प्रेस नमस्कार, हरे कृष्ण। आप सभी अक्सर सुनते हैं कि टेनेंट्स में और मकान मालिकों में बहुत सारा तू-तू मैं होता है, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। कई बार किराएदार मकान मालिक को परेशान कर रहा है, घर में आ गया, ऑफिस में दुकान में आ गया और घर और दुकान खाली नहीं कर रहा है। कई बार आप सुनते हैं किराएदार आकर के शोर मचा रहा है, मकान मालिक को परेशान कर रहा है जो उसके ऊपर या उसके नीचे रह रहे हैं। तो इसके अपोजिट बहुत सारा सुनने को मिलता है, खास करके वे लोग जो लक्ष्मी नगर में स्टूडेंट्स रहते हैं, मुखर्जी नगर में रहते हैं, या फिर कहीं भी जो गांव से दूर दराज से आकर के शहर में अपना आशियाना ढूंढ रहे होते हैं। ऐसे लोगों की एक ही समस्या होती है कि मकान मालिक घर किराए पर दे तो रहा है, लेकिन एग्रीमेंट के नाम पर बोलता है कि बात हो तो गई, चलो जवानी बात हो गई, चल जाएगा। रेंट एग्रीमेंट राइटिंग में नहीं कर रहे हैं। रेंट पेमेंट के लिए बोलते हैं कैसे पेमेंट करो, रेंट का जो पेमेंट है वो अकाउंट में या फिर यूपीआई के माध्यम से लेने से मना करते हैं। कई जगह आप देखते हैं कि मकान मालिक जब मर्जी तब बोलता है कि किराया बढ़ा दो, किराया डबल कर दूंगा, किराया 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, कोई नियम कानून नहीं। जब मकान मालिक का मर्जी होगा तब किराया बढ़ाने के लिए बोल देगा। कई जगह सुनते हैं कि आप मकान मालिक जो अपने मनमौजी जितनी मर्जी होती है उतना सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर पैसा वसूल कर रहे होते हैं। 5 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, कई जगह 2-2 साल का किराया सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में वसूल कर रहे होते हैं। किराएदार के ऊपर पहाड़ तब टूटती है जब मकान मालिक बोलता है कि कल घर खाली कर दो, कल से दुकान खाली कर दो, वरना सामान निकाल कर रोड पर फेंक दूंगा। आप सोचिए एक व्यक्ति के बारे में जो अपना परिवार लेकर के गांव से कहीं शहर में काम करने आया, एक आशियाना ढूंढा अपना किराए के घर के रूप में, और उस घर को कल खाली करना है, कहाँ जाएगा? इन सारी समस्याओं का समाधान आ गया न्यू रेंट एग्रीमेंट रूल्स 2025 में। यानी गवर्नमेंट ने मॉडल टेनेंसी एक्ट में बड़ा बदलाव लेकर के आए हैं। बहुत बड़े बदलाव के रूप में बहुत सारी चेंजेस आई, यानी जितनी समस्याएं थी उन सब समस्या को समाधान किया है। तो एक एक करके कि आगे रेंट एग्रीमेंट कैसे बनेगा, रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रेंट एग्रीमेंट जो होगा उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट कितना रहेगा, रेंट कितना बढ़ा सकते हैं, और अगर मकान मालिक को घर खाली करवाना है तो उसके लिए कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया रहेगा, या जब मर्जी बोल देगा। इन सब बातों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, और इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है सबको शेयर करना है, क्योंकि मैक्सिमम व्यक्ति या तो टेनेंट है, या फिर मकान मालिक है, या फिर आपका कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड कहीं ना कहीं किराएदार के रूप में रहता है। तो इन सबके लिए ये वीडियो काम का रहेगा। सबसे मेन बदलाव नंबर 1, रेंट एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट बी रजिस्टर्ड। अब आप समझिए, पहले रेंट एग्रीमेंट ओरल भी हुआ करता था, अब क्या हो गया कि रेंट एग्रीमेंट राइटिंग में रहेगा। इसको डिजिटल मोड में ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। जो पहले रेंट एग्रीमेंट भी रजिस्टर कराने के लिए जाकर के वहां पर पूरा दिन लाइन में लगना पड़ता था, धक्के खाने पड़ते थे वहां पर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो सिस्टम यहाँ पर गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। इसके लिए अलग से पोर्टल बनाया जा रहा है, और उस पोर्टल पर इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका हो जाएगा, यानी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, आप ई-केवाईसी करके वहां पर ना जो आपका आधार ओटीपी के माध्यम से क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपका डिजिटल रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट आपको मिल जाया करेगा प्रूफ के रूप में। एक बात जानने की जरूरत यह है कि जो अनरजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट आपका होंगे वो अब मान्य नहीं रहेगा, अब वैलिड नहीं रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट और एडवांस रेंट का जो कॉन्सेप्ट था उस पर एक बड़ा कैपिंग लगा दिया गया है कि अब अपने मनमर्जी कोई जितना मर्जी चाहे उतना सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांग सकता। अगर जो बिल्डिंग है वो रेजिडेंशियल है, जो किराए पे मकान जा रहा है रेजिडेंशियल है, तो मैक्सिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा आपका 2 महीने का। और जो मकान है अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए है, तो जो मैक्सिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना रहेगा वो रहेगा मैक्सिमम 6 मंथ्स का। यानी रेजिडेंशियल में, आवासीय में 2 महीना, और बिजनेस के लिए, कमर्शियल के लिए आपका 6 महीने का। इससे अधिक सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई अब मांग नहीं सकता है। ये अपर लिमिट, एक कैपिंग लगा दिया गया यहाँ पर। बदलाव, नो सडन रेंट हाइक्स। अब मकान मालिक जब मर्जी चाहे बोल करके कि अगले महीने से रेंट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। मकान मालिक को रिटन
एक नोटिस देना पड़ेगा टेनेंट को कि मैं आपका किराया इतना बढ़ाना चाहता हूं, एंड दैट इंक्रीमेंट आल्सो शुड बी इन लिमिट। जो रेंट एग्रीमेंट का क्लॉजेज है, जो रेंट एग्रीमेंट का टर्म्स है, उस टर्म्स से अलग यानी 5-10% से अधिक की हाइक नहीं हो सकती है। और ये भी 30 से 90 दिन का रिटर्न नोटिस दे करके टेनेंट को एक टाइम पीरियड दे करके तब जाकर के मकान का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव मकान मालिक दे सकता है। अदरवाइज कल से बढ़ गया, अगले महीने से बढ़ गया, ऐसा अब नहीं चलेगा। जो मकान खाली करने का प्रक्रिया था, जो मकान खाली करने की जो केसेज हुआ करती थी, इसको भी पूरा स्टैंडर्ड बना दिया गया है। अब एक मकान मालिक अपना मकान जो है तभी खाली करवा सकता है जब या तो किराएदार रेंट पेमेंट नहीं कर रहा है, या फिर किराएदार जो है जो रेंट एग्रीमेंट का टर्म्स है उस टर्म्स को वायोलेट कर रहा है, या फिर मकान मालिक को अगर अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए घर, तो उस केस में मकान मालिक रिटर्न नोटिस देगा, एक टाइम पीरियड देगा 90 डेज का, उसके बाद में ही इविक्शन पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि कल से मकान खाली कर दो, अपना सामान जहां मर्जी वहां ले जाओ, हमें उससे मतलब नहीं है, ऐसा अब बिल्कुल नहीं चलेगा। यहां पर इसके साथ साथ बहुत सारे और बदलाव लाए गए हैं, जैसे हो गया रेंट पेमेंट के रिगार्डिंग। जो रेंट का पेमेंट, अगर रेंट का अमाउंट 5000 या उससे अधिक है तो वहां पर डिजिटल पेमेंट ही एक्सेप्टेबल है, कैश पेमेंट अब नहीं चलेगा। और जो मकान मालिक इस बात को नहीं मानेंगे, क्लॉज को नहीं मानेंगे, उनके लिए पेनल्टी का भी प्रोविजन है। अगर रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं होता है, डिजिटल रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं या फिर डिजिटल पेमेंट नहीं लेते हैं, इन दैट केस देयर इज पेनल्टीज ऑन लैंडलॉर्ड्स। तो यानी मनमानी मकान मालिकों का अब यहाँ पर नहीं चलने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट जो रजिस्टर्ड हो गया इजी वे में। कई बार पहले क्या होता था कि जो टेनेंट है वो टेनेंट अपना स्वामित्व जताना शुरू करता था बहुत साल रहने के बाद में कि बिल्डिंग पर मेरा कब्जा हो गया, बिल्डिंग मेरा है, खाली नहीं कर रहा है, इविक्शन नोटिस दे रहे हैं, कोर्ट के पास जा रहे हैं, मकान मालिक अपने बिल्डिंग को खाली कराने के लिए कोर्ट के धक्के लगा रहा है। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरा क्लियरली डिफाइंड वहां पर रेंट एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड है, किराएदार किराएदार है, मकान मालिक है, यहाँ पर कोई शक अब नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि गवर्नमेंट ने नई जो रेंट एग्रीमेंट रूल्स में बदलाव लेकर के आए हैं, उसके माध्यम से बहुत सारे समस्या जो टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में होते थे उसको खत्म कर दिया। इसके साथ साथ जो रेंट एग्रीमेंट का जो फॉर्मेट है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे दिया, स्टैंडर्ड क्लॉजेज दे दिया कि ये कंपल्सरी क्लॉज है, मैंडेटरी क्लॉज है, जो हर जगह तो रहेगा ही रहेगा। और इसके होने से क्या होगा कि पूरे इंडिया के लिए रेंट एग्रीमेंट का एक यूनिफॉर्म सिस्टम बन जाएगा कि जहां पर बिल्डिंग का एड्रेस, मकान मालिक का नाम, किराएदार का डिटेल्स, प्लस रेंट का अमाउंट कितना होगा, रेंट हाइक का रूल्स क्या रहेगा, एविक्शन का रूल्स क्या रहेगा, ये सब कुछ पूरा प्री डिफाइंड रहेगा। सब कुछ पहले राइटिंग में रहेगा, रजिस्टर्ड रहेगा, यानी किसी प्रकार की कोई शक की, किसी प्रकार की कोई डिस्प्यूट की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट और अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।